ओम गणेश हर हर महादेव। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे और खासकर उन लोगों को यह वीडियो देखना ही चाहिए जो लोग दुर्गा सप्तशती का स्वयं पाठ करते हैं। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली जब गुप्त नवरात्रि समाप्त हुई या गुप्त नवरात्रि के अंतर्गत मैंने देखा कि कुछ लोग जो पाठ कर रहे थे उसमें अथ शब्द का, अध्याय शब्द का, इति शब्द का और वध शब्द का भी कहीं न कहीं प्रयोग कर रहे थे। शायद हो सकता है अनजाने में शायद। लेकिन दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत लिखित रूप में शास्त्रों का प्रमाण है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ में अथ शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इति शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वध शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए और अध्याय शब्द का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या नुकसान हो सकता है, क्या पुण्य है, क्या पाप आदि है, आज हम वो बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये श्रवण करें कि जैसे जो मैंने स्वयं जो श्रवण किया था कि जब अध्याय आरंभ होता है, तब बोला जाता है या जिन्होंने बोला था कि अथ प्रथमोऽध्यायः, नहीं, अथ शब्द का प्रयोग नहीं करना है। जब अध्याय समाप्त हुआ तो बोले इति श्री मार्कंडेय पुराणे, नहीं, वो भी नहीं बोलना है। कहने का तात्पर्य है कि ना अध्याय शब्द का प्रयोग करें, ना अथ शब्द का प्रयोग करें, ना इति शब्द का प्रयोग करें, ना ही वध शब्द का प्रयोग करें। तो फिर बोलना क्या है? तो क्या बोलना है? जैसे शुरुआत आपने प्रथम अध्याय की कर ली, तो प्रथमः, तो क्या बोलना है? सिर्फ प्रथमः इतना बोलिए, क्योंकि अथ प्रथमोध्याय अर्थात प्रथम अध्याय, तो उसमें अध्याय शब्द आया, अथ शब्द भी आया। आपको सिर्फ बोलना है प्रथमः, बस इतना बोल दीजिए, पूरा अध्याय का पाठ कीजिए। उसके बाद जब अध्याय समाप्त होगा तब क्या बोलना है? तब बोलना है जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे प्रथमः दुर्गार्पणमस्तु। दूसरा अध्याय है तो द्वितीय दुर्गार्पणमस्तु, तीसरा अध्याय है तो तृतीय दुर्गार्पणमस्तु। बस ऐसे ही बोलना है। पाठ करते हो उसमें भी ऐसे बोलना है। अगर आप स्वाहाकार अर्थात दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करते हो तब भी आपको ऐसे ही बोलना है, क्योंकि जो कोई भी मनुष्य दुर्गा सप्तशती के पाठ या फिर यज्ञ में अथ, अध्याय, इति और वध शब्द का प्रयोग करता है तो उसके सामान्य जो प्रमाणों के साथ बताए हुए जो फल है वो क्या है? एक, जो मनुष्य यह करता या करवाता है उसके ऊपर मृत्यु हावी हो जाती है, उसके घर में बीमारियाँ या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएँ शुरू हो जाती है या हो जाएगी। तीसरा, उसके घर में जो स्थिर शुभ लक्ष्मी है उसका विनाश हो करके अलक्ष्मी का निवास हो जाएगा और वह परिवार या जो कर रहे हैं वो या करवा रहे हैं इस गलती के साथ, वह दरिद्रता से युक्त हो जाएँगे। तो कभी भी ये गलती मत कीजिए। और हाँ, दूसरा याद रखिए, ये जो नियम है केवल दुर्गा सप्तशती के 1 से लेकर 13 अध्यायों तक का नियम है, क्योंकि कई बार लोग फिर किसी भी नियम को सामान्य रूप से हर एक जगह पर जोड़ने की शुरुआत कर देते हैं, जो आपको पता ही होगा। तो ये नियम केवल और केवल जो है माँ दुर्गा के सप्तशती के 700 मंत्र अर्थात 1 अध्याय से लेकर 13 अध्यायों तक ही है। बाकी आगे पीछे जो भी उसका विधि विधान है उसमें ये नियम लागू नहीं होगा। बोल भी सकते हो, अगर नहीं भी बोलेंगे तो भी दोष नहीं है, बोलेंगे तो बोल भी सकते हो और अगर नहीं भी बोलोगे तो भी कोई दोष या पाप नहीं होगा। लेकिन 13 अध्यायों के अंतर्गत अथ, अध्याय, इति और वध शब्द का प्रयोग कभी भी मत कीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव। जय सिया राम, जय माता दी।